चलिए, पिछला क्लास में हम लोग क्या देखे थे? ज्वालामुखी देख लिए थे, ठीक है। इस बार देखते हैं क्या, भूकंप। भूकंप आता कैसे, ज्वालामुखी में भी बताया कि उसकी वजह से भी आता है। भूकंप आने की वजह क्या होता है सबसे पहले जानेंगे। तो जो भी यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं उनको अगर कुछ लगे कि हाँ कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करना चाहिए या कुछ भी, तो वो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ऑफलाइन वाला तो फिर ऑफलाइन है ही, ठीक है। तो सबसे पहले भूकंप का कारण देखते हैं। हम बताए थे कि भूकंप का क्या होता है, 2-3 कारण होता है। पहला, प्लेट टकराता है, तब पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो भी द्रव अवस्था में चीज पाया जाता है उसको हलचल की वजह से, वोल्केनो की वजह से, ये सब की वजह से होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि भूकंप में क्या क्या होता है। जब भूकंप आता है तो कैसे आता है तो क्या क्या होता है, इसको हम लोग मेजर कैसे करते हैं, इसका प्रकोप क्या है, इसका चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले भूकंप, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, भूकंप जो मापा जाता है, भूकंप को स्टडी को क्या बोलते हैं, सिस्मोलॉजी, ठीक है, सिस्मोलॉजी, ठीक है। भूकंप के स्टडी को सिस्मोलॉजी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा, स्टडी को सिस्मोलॉजी कहते हैं। इसका मापक जो है क्या किस चीज में मापा जाता है, सिस्मोग्राफ पर मापा जाता है। जो मापा जाता है ना किस चीज पे, जैसे ग्राफ होता है ना, तो ग्राफ का क्या नाम है, ग्राफ का मतलब ही होता है जहाँ पे मेजर होता है। जैसे बचपन में आप लोग पढ़े होंगे 5 क्लास 6 क्लास में, तो वो ग्राफ कॉपी आता था, जगह में कोण बनावल जाता था, एंगल ट्रायंगल सब उसमें दिखाया जाता था, बता थे ना। तो ऐसे ही ग्राफ होता था, उसको क्या नाम, पेपर का जो नाम दिया जाता है, जिसको नाम दिया जाता है वो क्या दिया जाता है, सिस्मोग्राफ, ठीक है। तो जो भूकंप का सिस्टम को दर्शाया जाएगा जिस ग्राफ पे, तो सिस्मोग्राफ कहलाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, भूकंप का खासियत है कि वो डेंसिटी पे डिपेंड करता है। जितना घना, जितना ज्यादा घना रहेगा उतना ही ज्यादा तेज आएगा वहां, ठीक है, तेज भूकंप आएगा। तेज आने का वजह क्या है, तो वेव। अब कितने तरह का वेव, तो 3 तरह का वेव, ठीक है। तो ये देखना है, इसके मतलब हुआ कि अगर ज्यादा रहेगा तो ज्यादा और कम रहेगा तो कम। अगर घनत्व ज्यादा है तो भूकंप ज्यादा तेज से आएगा, भूकंप और ये कम है, घनत्व कम है तो भूकंप थोड़ा कम महसूस होगा या कम तेजी से आएगा। अब भूकंप आने का कारण है तरंग, ठीक है। क्या कारण है, तरंग, वेव। कितने तरह का है, देखो मेनली 5 तरह का वेव होता है, ठीक है। 5 तरह का, उसमें मुख्य 3 है, मुख्य 3 है। देखिए पहले प्राथमिक, जिसको प्राइमरी वेव कहते हैं, दूसरा सेकेंडरी, जिसको सेकेंडरी वेव कहते हैं, और तीसरा सतही, जिसको सरफेस वेव कहेंगे, सरफेस। प्राथमिक माने फर्स्ट, तो क्या होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी और सरफेस, 3 गो, ठीक है। अब देखिए 2 गो अन्य तरंग है जिसको गौन और एल तरंग कहते हैं, ठीक है। तो ये ज्यादा मतलब ये इफेक्टिव नहीं है। चलिए ये देखिए, अब प्राथमिक तरंग का क्या क्या विशेषता है। जब ये आता है प्राथमिक तरंग, सबसे बड़ा इसका विशेषता है कि ये तीनों अवस्था में आएगा। पृथ्वी की जो, जैसे भूकंप कहाँ आएगा, पृथ्वी पे आएगा। तो पृथ्वी किसी से मिलकर बना हुआ है, ठोस, द्रव और गैस, है ना। पृथ्वी के मंडल पढ़ाए थे ना, जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, ठीक है। तो ये जो प्राथमिक तरंग है, ठीक है, तो वो तीनों जगह आएगा, ऑल में आएगा। देखिए सभी माध्यम से ये गुजरेगा, मीडियम से। कोई भी तरंग को या कोई भी वेव को जाने के लिए किस चीज का जरूरत होता है, मीडियम का जरूरत होता है। जैसे करंट भी क्या है, तरंग है, उसको जाने के लिए किस चीज का जरूरत है, कोई भी मेटल का जरूरत पड़ता है, तब जाके क्रॉस करता है। तो ऐसे किसी भी, आपको यहाँ से चौक पे जाना है तो आप किस, या तो पैर से जाइएगा, तो गाड़ी से जाइएगा, या तो कोई भी मीडियम यूज कीजिएगा। तो वैसे ही ठीक भूकंप को आने के लिए भी क्या चाहिए, मीडियम की जरूरत होता है, तरंग का जरूरत होता है, ठीक है। तो जो तरंग होता है वो, उसका मीडियम क्या क्या होगा, जो चीज से पृथ्वी बना हुआ है, ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। तो ये जो पहिलका है ना, प्राथमिक माने पहिलका, तो जो पहिलका होता है वो ज्यादा सोखी होता है, चचो ही चल जाएगा, दादो ही चल जाएगा और ससुरारियों चल जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है, समझे। तो इसीलिए तीनों में आ गई, सभी माध्यम में, तीनों मीडियम में, ठोस में भी, द्रव में भी, गैस में भी, तीनों में, ठीक है। इसीलिए अब इसका
स्पीड, एवरेज स्पीड जो मापा गया है, महसूस किया गया है, होता है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। क्योंकि सबसे फास्ट यही है, सबसे तेज यही वेव आता है, ठीक है, प्राइमरी वेव। सबसे स्पीड, सबसे तेज प्रथम है, इसलिए सबसे तेज रहेगा। और सबसे तेज रहेगा तब एकमात्र तरंग जो केंद्र तक पहुंचता है, केंद्र तक, कोर जो होता है ना, कोर के सबसे नजदीक यही पहुंचता है। पृथ्वी के केंद्र पर पहुंचने वाला एकमात्र तरंग, बहुत बार पूछा है एसएससी में और ये सब में, ठीक है। ठीक है, तो इसका स्पीड ज़्यादा नहीं पूछता, मेनली यही पूछता है कि केंद्र तक कौन पहुंचता है या प्राथमिक तरंग किसको कहते हैं, ठीक है। अब ये है द्वितीय तरंग। द्वितीय तरंग में देखते हैं या सेकेंडरी वेव में देखते हैं, ये है क्या, एक अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। क्या है? अनुप्रस्थ, ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है। ये क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है, और ये सिर्फ और सिर्फ ठोस में, सॉलिड। इसको कौन सा मीडियम पसंद है? ठोस, मतलब मिट्टी में। अगर बीच में अगर वोल्केनो आ जाएगा, वोल्केनो अगर रहेगा लिक्विड फॉर्म में, प्लाज्मा अवस्था में, तो वहाँ क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। बीच में समुद्र में आएगा तो समुद्र के ऊपर नहीं आ पाएगा, सेकेंडरी वाला, ठीक है, द्वितीय, ठीक है। अब देखिए, हाँ, इसका स्पीड जो है 4 किलोमीटर होकर आधा, पहले का क्या आधा ही इसका है, ठीक है। अब देखिए सतही, सतही मतलब सरफेस, और सबसे ज्यादा धीमा, और जो सबसे ज्यादा धीमा रहेगा सबसे ज्यादा विध्वंसकारी रहेगा, समझे। सरफेस है, सतही है, तो हम लोग के सबसे ऊपर वाला परत पे आएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं लव वेव, दूसरा नाम है, ठीक है। सतही, सेकेंड, सरफेस वेव, लव वेव, आर वेव, सब इसी का नाम है, ठीक है। चूंकि ये क्या है? सबसे विध्वंसकारी है और सबसे धीमा है। सबसे धीमा होने के कारण क्या है? ये सबसे ज्यादा विध्वंसकारी है। अब यहाँ पर कोई चीज है, अचानक से ऐसे करके निकल जाएगा तो पता नहीं चलेगा, लेकिन आग के सट के बढ़िया से ऐसे झुलवा नहीं झुलाएगा तो घर क्यों रहेगा, ऊपर में सब ढह जाएगा। तो वही चीज है, ये क्या है? सबसे धीमा आता है, बहुत देरी तक भी रहता है, ठीक है। तो इसका स्पीड क्या है? बेसिक 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये मुख्यतः धरातल तक ही सीमित होता है, ऊपर ही वाला फेस में सबसे ज्यादा आता है। हाँ, तब आपका भूकंप कैसे आएगा? किलोमीटर के स्पीड में डेल्हा पर अभी आया, तब जाएगा एफी गली में 2 मिनट बाद। कैसे पता कितना एमएम कैसे से आया था? मतलब क्या चाहते हैं कि गया में आए 1 बजे, बेला में जाए 2 बजे, और फिर पटना में जाए अगला दिन। चलिए, ये हो गया। अब देखिए, ये चीज तो समझ गए तीनों, ये तीनों समझ गए ना। अब ये जो दोनों है, गौण तरंग और ये एल तरंग। गौण तरंग पानी में नहीं आता, पानी छोड़ के सब में आता है, ठीक है। ये इसको पानी से एलर्जी है, ठीक है। गौण तरंग कैसे याद रखिएगा? गौन कुछ होता है ना पहनने वाला, कोई कपड़ा होता है महिला लोग का, ठीक है। तो उसको पानी पसंद नहीं है, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। गौन को पानी पसंद नहीं है। एल तरंग जो है सतह और धरातल के आसपास ही आता है, मतलब इससे जुड़ा है, सतही से जुड़ा क्या है? एल फॉर लैंड, ठीक है। लैंड मतलब भूमि होता है ना, इसलिए इसको सतह या धरातल के आसपास आता है, इसको ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए केंद्र। अब भूकंप आया, मान ले कि यहाँ भूकंप, यहाँ कुछ हलचल हुआ पृथ्वी के अंदर, कुछ भी अंदरूनी हलचल होता है जिसके कारण क्या आता है? भूकंप आता है। कुछ भी यहाँ हलचल हुआ, चलिए इधर देखिए, या कोई भी हलचल यहाँ होता है पृथ्वी के आंतरिक जगह में, ठीक है। तो जहाँ पर हलचल हुआ, जहाँ पे हलचल हुआ उसको कहेंगे सेंटर, केंद्र, भूकंप का केंद्र उसको कहेंगे। और जहाँ पे हमको महसूस है पृथ्वी, यहाँ से हलचल शुरू होके डोलते डालते कहाँ आया? ऊपर। जहाँ पर हमको महसूस हुआ ऊपर, एकदम ठीक ऊपर वाला, ठीक सामने, ठीक है। जैसे मान ले कि हम यहाँ पर खड़ा है एक तल्ला पर, ग्राउंड फ्लोर में, यहाँ से कुछ ऐसे किए ऊपर भेजें, तो ठीक मेरा मुड़ी के ऊपर छत फड़क निकल गया ऊपर, तो जहाँ पर जो तलवा पर निकलेगा उसको क्या कहेंगे? अधिकेंद्र। अधिकेंद्र मतलब जहाँ महसूस हुआ, अधिकेंद्र। तो ठीक केंद्र के जो ऊपर वाला भाग होता है उसका अधिकेंद्र बोलते हैं, ठीक है। तो केंद्र किसको बोलेंगे? जहाँ से उद्गम स्थल है, उद्भव स्थल या उद्गम स्थल है, जहाँ से हलचल हुआ है जहाँ पे, ठीक है। तो केंद्र हमेशा अंदर होता है, ठीक है, लेकिन अधिकेंद्र
सतह के बाहर होता है, अधिकेंद्र सतह के क्या होता है, बाहर होता है। अब देखिएगा ये जो केंद्र में है ना, केंद्र में जो आता है तो इसमें प्राइमरी या सेकेंडरी तीनों होता है, तीनों तरह का वेव होता है। कौन कौन? PSLL फॉर लव, वही सतही वाला, ठीक है। इसमें तीनों रहेगा, जहाँ पे केंद्र में होगा ना, क्योंकि वहीं से उठबे किया है, तो वहीं से तीनों तरह का वेव उठेगा, ठीक है। लेकिन जहाँ पर अधिक केंद्र में होता है वहाँ पे सबसे पहले जो पहुँचने वाला होता है वो क्या होता है, यहाँ जो अधिक केंद्र में जो महसूस होता है हमको, वहाँ सब नहीं पहुँच पाता है, कभी कभी कोई नहीं भी पहुँचा और कोई पहुँच भी गया, ठीक है। तो सबसे पहले जो पहुँचेगा कौन वाला पहुँचेगा, पी पहुँचेगा, क्योंकि सबसे स्पीड कौन चल रहा है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो ये हो गया अधिक केंद्र का मतलब समझे, केंद्र अधिक केंद्र का मतलब समझे। क्वेश्चन बहुत बार बीपीएससी भी पूछ चुका है और बहुत सारे एग्जाम में पूछता है कि अधिक केंद्र किसको कहते हैं, ठीक है, किसे कहते हैं। ऑप्शन में रहेगा वह भाग जहाँ से भूकंप, जहाँ पे भूकंप का ये स्टार्ट हुआ है, दूसरा जहाँ पे महसूस किया गया है, तीसरा उसका अंतिम बिंदु को, चौथा उसका प्राथमिक बिंदु को, ऐसे करके रहेगा, ठीक है। तो जहाँ से उठा है उसका ठीक ऊपरी सतह पे, ऊपरी सतह के जो बिंदु होगा उसको क्या कहेंगे, अधिक केंद्र कहेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका मापने का जो होता है ना, हम बताए थे कि इसको मापने का जो ये होता है ग्राफ, सिस्मोग्राफ कहलाता है, ठीक है। लेकिन जिस चीज से मापा जाता है, जी जैसे हम आपको बताए थे कि 6-7 में पढ़े होंगे तो ग्राफ कॉपी पर क्या करते थे, चांद प्रकाश बढ़िया बढ़िया रख के अब कौन बनाते थे, चाहे मैट्रिक में भी पढ़े हैं ना। तब उसमें एक तो ग्राफ कॉपी होता है, दूसरा क्या जो यंत्र होता है हम लोग क्या यूज करते थे, कंपास बोलता है उसको, कंपास, ठीक है, कंपास यूज करता था। और ऐसे ही जो यंत्र है उस यंत्र को क्या कहेंगे, रिक्टर स्केल कहेंगे, मापक को जिस पे दर्शाया जाएगा वो कहलाएगा सिस्मोग्राफ, और जिससे मापा जाएगा उसको कहा जाएगा रिक्टर स्केल। इसको 3 तरह का रिक्टर स्केल बनाया है सब वैज्ञानिक मिलकर। मेनली इसको रिक्टर स्केल जो लाए हैं चार्ल्स रिक्टर साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया रिक्टर स्केल, ठीक है। कौन थे, चार्ल्स रिक्टर, साइंटिस्ट थे, ठीक है। अब चार्ल्स रिक्टर थे, 1935 में इसका खोज करते हैं भूकंप मापक के, ठीक है, रिक्टर। हाँ, ये क्या करता है, तरंग की तीव्रता मापता है, क्या करता है, तरंग की तीव्रता मापता है, ठीक है। अब रिक्टर स्केल 3 तरह का होता है, वो खुद रिक्टर हो गया, दूसरा मर्कैनी हो गया और तीसरा रोसी-फेरन हो गया। नापने का 3 वर्ष है, हाँ, तीनों साइंटिस्टे का नाम है, तीनों खोज किए थे 3 गो स्केल के, ठीक है। तो एक तो रिक्टर हो गया, एक तो हो गया मर्कैनी, एक हो गया रोसी-फेरन, ठीक है। अब देखिए जो भूकंप आता है, कहता ना कि बहुत तेज था, बहुत विध्वंसकारी था, कहीं बहुत धीमा था, तो ये जो रिक्टर स्केल मेनली इसी से मापा जाता है। तो इसका जो मेजरमेंट है ना, यहाँ देखिए हम इसका जो मेजरमेंट है जो किया जाता है ना, 1 से लेके 9 तक किया जाता है, 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक। तो उसमें कहा गया है कि जो 6.2 होगा ना, 6.2 से जब ज्यादा का भूकंप रहेगा तो उसको खतरनाक वाला मापल जाएगा। ओकर बाद आएगा ना तो घर झोपड़ी हर होटल वो सब गिरा देगा, समझे सब। ओकर बाद महसूस हो जाएगा चलते चलते का भाई तो कुछ तो हलचल हो रहा है, कुछ तो हलचल हो रहा है। अब देखो उससे नीचे रहेगा। अब देखिए जो 1 है, 2 है, 3 है और ऐसे करके 9 तक जाएगा। कहाँ तक? 9 तक। तो इसका मापक ऐसा बनाया गया है कि एक जो पॉइंट होगा 1 से 2 जैसे ही जाएगा ना तो 1 से 10 गुना ज्यादा इसका रहेगा प्रभाव। जैसे 3 पर जाएगा तो 2 से 10 गुना ज्यादा, मतलब 10 टाइम ज्यादा। मतलब मान ले कि यहाँ 2 यूनिट मान लेते हैं 2, यहाँ क्या हो जाएगा 20, यहाँ क्या हो जाएगा 200, यहाँ क्या हो जाएगा 2000। इस तरीके से मापा जाता है। हमेशा पिछले यूनिट से 10 गुना ज्यादा होता है इसका फ्रीक्वेंसी, समझे। तो हमेशा 10 गुना ज्यादा पूछता है कभी कभी, इसलिए बोल रहे हैं 10 गुना। हाँ समझे। तो यहाँ तक में कोई किसी को प्रॉब्लम?
किसी को 1100, हाँ 11,000 जो है ना, 11,000 तक, इस तरह होगा ये जो 11,000 तक जैसे यहाँ आया भूकंप, ठीक है, तो निचला जो अंतक क्षेत्र तक जाएगा 11,000 किलोमीटर तक ही जा सकता है, उसके ज़्यादा नहीं जाएगा, नहीं ट्रेवल कर सकता है। जैसे कोर वाला भाग जो होता है ना 5,000 किलोमीटर बचल रहता है, समझे। तो वही जो बचल का पार्ट है ना, जो बचल का पार्ट है, इसको कहते हैं छाया क्षेत्र। छाया क्षेत्र जहाँ वैसा कुछ घटना ना हुआ हो, समझे, जहाँ वैसा कुछ घटना ना हुआ हो, जैसे वृष्टि छाया प्रदेश जहाँ बारिश नहीं होता है, पढ़े हैं ना, आगे पढ़ाएंगे ज्योग्राफी में, जहाँ बारिश नहीं होता उसको वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं या क्षेत्र कहते हैं। तो ये हो गया, ये भूकंप से, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये नहीं था, इसमें 4-5 चीज़ खाली देख लीजिएगा आप लोग और वही रहेगा। जैसे इसमें देखना क्या है, मेनली भूकंप घनत्व पे इसका ये मापा जाता है, इसका तीव्रता, ठीक है। इसको मापा को क्या कहते हैं, स्टैटिको सिस्मोलॉजी कहते हैं। किस चीज़ पे मापा जाता है, सिस्मोग्राफ पे मापा, किस चीज़ से मापा जाता है, रिक्टर स्केल से मापा जाता है। रिक्टर स्केल में पैमाना क्या है, तो 1 से 9 यूनिट तक है, ठीक है। खतरनाक कहाँ से होगा, 6.2 के बाद होगा, खतरनाक उससे पहले नहीं होगा। हर एक यूनिट पिछले से क्या होगा, 10 गुना ज़्यादा मजबूत होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। कितने तरह का वेव होता है, तो मेनली 3 तरह का, PSL, ठीक है। पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा सरफेस, ठीक है। 2 को और होता है, तो इसका ज़्यादा जिक्र नहीं करता है, जितना पूछवे किया अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा है, ठीक है। एल को, इसको लव, सतही को लव वेव कहते हैं। सबसे विध्वंसकारी कौन सा होता है, लव वेव। लव, इसका नाम लव क्यों पड़ा है, तो लव नामक वैज्ञानिक इसको ये खोज किए थे, तीसरा को, ठीक है। तो ये हो गया, समझ गए ना ये। तो इसके लिए इतना, फिर दूसरा टॉपिक पे चर्चा करेंगे।